हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपने एम्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हर मेडिकल स्टूडेंट इसी कॉलेज में एडमिशन पाना चाहता है, क्योंकि एम्स मेडिकल कॉलेजों में सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। ऐसे में आपको इस कॉलेज से रिलेटेड सारी खास जानकारियां ज़रूर लेनी चाहिए। इसलिए आज प्रजापति माइंड इस वीडियो में एम्स से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि एम्स क्या है। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। एम्स हायर एजुकेशन की ऐसी मेडिकल कॉलेज है, यानी एम्स उच्चतम लेवल की मेडिकल शिक्षा का कॉलेज है। एम्स उच्च सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की एक ग्रुप है जो भारत की सबसे बेस्ट मेडिकल कोर्सेज और बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देती है। एम्स में 42 से ज़्यादा मेडिकल कोर्सेज की व्यवस्था है। एम्स में मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए भारत की सबसे अच्छी मेडिकल कॉलेज है। आज सभी का सपना होता है कि वो एम्स में पढ़ाई करें ताकि एक अच्छा डॉक्टर बन सकें। एम्स के अंदर मरीजों की देखभाल और नर्सों की परीक्षण भी दिया जाता है, जो एम्स के अंदर ही एक कॉलेज के तरह कार्य करता है। एम्स में यूजी और पीजी लेवल के तहत कोर्सेज कराई जाती हैं। साथ में इन सभी कोर्सेज को करने के बाद एम्स की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। एम्स सन 1956 से चलती आ रही है। एम्स को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार ने फाउंड किया है। एम्स में एडमिशन पाना छात्रों को किसी जीवन दान से कम नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत कम ही एम्स हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एम्स की स्थापना किसने की। आपको बता दें कि सबसे पहले एम्स बनवाने का ख्याल हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उनका मानना था कि भारत को मेडिकल सुविधाओं में भारत को अच्छा बनाना है। यही लक्ष्य आज भारत को काफी ज्यादा मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध कराता है। 2012 में ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 6 नए एम्स स्थापित किए थे। उसके बाद 2015 में भी इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और भी कई एम्स बनवाने की विधि को आगे बढ़ाया था। अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2022 तक सभी राज्यों में एक एक एम्स खोलने की बात की है। भारत में अभी कुछ एम्स चल रहे हैं तो कुछ अभी बनने की कार्य पर हैं। भारत में सबसे पहला और सबसे पुराना एम्स नई दिल्ली में है। अभी भारत में कुल 15 एम्स चल रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एम्स का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, एम्स का उद्देश्य यही है कि भारत को नए नए और अच्छे डॉक्टर तैयार करना, नई रिसर्च को आगे बढ़ाना और देश को जब भी मेडिकल सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो उस समय परेशानी को दूर करना। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यदि आपको एम्स में जाने की इच्छा है तो आपको इसके लिए शुरू से ही तैयार रहना होगा, ताकि आपको आने वाली किसी भी परीक्षाओं में सही से परफॉर्मेंस कर सकें। एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एम्स की परीक्षा देनी होती है। एम्स में प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए आपकी 12th मतलब 12वीं की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करना होगा, क्योंकि एम्स की परीक्षा में 12th के ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि एम्स में प्रश्न पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आपको एम्स में जाने के लिए अगर फॉर्म भरना है तो पहले आपको 12th स्टैंडर्ड में कम से कम 60
100% मार्क्स के साथ आना होगा, तभी आपको एम्स में एडमिशन मिल सकता है। आपको बता दें कि एम्स के प्रश्न में सभी विषय शामिल होती है, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामान्य ज्ञान। साथ ही आपको ये भी बताना सही होगा कि जीव विज्ञान के अंदर बॉटनी और जियोलॉजी भी शामिल होती है। सबसे ज्यादा विज्ञान पर ही फोकस करना होता है। एम्स की परीक्षाओं में पास होने के लिए आपको मैट्रिक और 12th की किताबों पर फिर से ज्यादा जोर देकर पढ़ना होगा। सबसे ज्यादा 11th और 12th के विज्ञान की सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। एम्स में पास होने के लिए, एम्स की तैयारी करने के लिए आप सभी को एम्स के लिए एक अच्छी कोचिंग और एक अच्छे बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। एम्स एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसलिए आपको कंप्यूटर पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि मॉक टेस्ट बहुत सारी आती हैं जो एम्स की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही इन परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रश्न का आंसर गलत देते हैं तो आपकी मार्क्स काट दी जाएगी। एम्स की परीक्षा 3.5 घंटों की होती है और कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। एम्स के अलावा और कौन से प्रवेश परीक्षा से डॉक्टर बन सकते हैं? भारत में मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई करने के लिए मुख्य रूप से 2 बड़ी एंट्रेंस एग्जाम होती है। पहली तो एम्स, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। डॉक्टर बनने के लिए दूसरी बेस्ट परीक्षा नीट एग्जाम की होती है, जिसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। इसका लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। नीट एग्जाम को देकर भारत में किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वैसे तो सभी मेडिकल कोर्स के लिए एक ही परीक्षा नीट है, लेकिन इसके अंदर एम्स नहीं आती है। यही कारण है कि एम्स में एडमिशन लेने के लिए एम्स परीक्षा देनी होती है। एम्स से जुड़ी सारी खास जानकारी हमने इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश की है। प्रजापति माइंड को ये उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनका सपना मेडिकल के फील्ड में आना है। अगर आप भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट। अगर आपके मन में अपने कैरियर को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।